अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हूं अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आइए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझते हैं। दिस लॉ डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस व्हेन अ बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स। ठीक है, तो ये लॉ हमें क्या बताता है कि व्हाट हैपन, क्या होता है जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं। जब किसी बॉडी पर हम क्या लगाते हैं बेटा, फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है ऑन अनदर बॉडी। ठीक, तो लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल। तो आए सबसे पहले कुछ एग्जांपल को देखते हैं। जो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखी है मैंने तकरीबन 6। तो पहले इन्हें समझते हैं और फिर लॉ को पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो पहली एग्जांपल है वो मौजूद है, थ्रो अ बॉल टुवर्ड्स द वॉल। तो क्या करें बेटा, एक बॉल ले, ठीक है, उसको दीवार पर मारे, थ्रो करें। चले दीवार पे ना मारे, आप नीचे मारे। तो आप जब बॉल के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। ठीक है, बॉल के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स। तो उस फोर्स को कहेंगे आप एक्शन। क्या कहेंगे बेटा, एक्शन। ठीक है, वो क्या होगा बेटा, एक्शन फोर्स होगा। क्या होगा, एक्शन फोर्स। तो जब आप बॉल पर क्या लगाते हैं, एक्शन फोर्स लगाते हैं। ठीक है, लग गया। तो जैसे ही वो जब जिसके उसके फोर्स लगेगी और जब वो जाएगा दूसरे बॉडी से टकराएगा, ठीक है ना, ग्राउंड से टकराएगा या वॉल से टकराएगा। ठीक है, तो ग्राउंड या वॉल क्या करेगी, उसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी। तो ग्राउंड या वॉल क्या करेगी बेटा, तो ग्राउंड भी एक बॉडी है, वॉल भी एक बॉडी है, तो दोनों में से कोई भी क्या लगाएगी बेटा, एक रिएक्शन फोर्स लगाएंगे। ठीक है, रिएक्शन फोर्स। तो उसके नतीजे में क्या होगा बेटा, वो बॉल ग्राउंड से वापस आ जाएगी या तो वॉल से वापस आ जाएगी। ठीक, हमने लगाया एक्शन फोर्स, ओके, बॉल पर। ठीक, जब बॉल दीवार से टकराई तो दीवार ने लगाया क्या, रिएक्शन फोर्स। तो उसके नतीजे में बॉल हमारे हाथ पे दोबारा वापस आ गई। ठीक, थ्रो अ बॉल टुवर्ड्स अ वॉल एंड इट्स बाउंस बैक। किस तरीके से वापस आई, हमने एक्शन फोर्स लगाया, दीवार ने उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाया। ओके, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या थी, एक्शन फोर्स की डायरेक्शन उस तरफ, रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ। तो दोनों क्या है बेटा, अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो एक्शन और रिएक्शन क्या है बेटा, अपोजिट इन डायरेक्शन है। ठीक, बॉल को अगर जमीन में फेंकते हैं तो एक्शन की डायरेक्शन डाउनवर्ड, एक्शन की डायरेक्शन डाउनवर्ड। ठीक, और जो रिएक्शन फोर्स बॉल वापस आ रही है वो कहाँ आ रही है बेटा, अपवर्ड आ रही है। कहाँ आ रही है, अपवर्ड आ रही है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, मुख्तलिफ है। एक्शन फोर्स की डायरेक्शन मुख्तलिफ और रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या है, मुख्तलिफ है। ठीक है, तो इस पहली एग्जाम्पल को आप बखूबी समझ गए। तो अब आए लॉ को पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं बेटा, लॉ को पढ़ते हैं। टू एवरी एक्शन यानी हर अमल, ओके, टू एवरी एक्शन हर अमल, देयर इज ऑलवेज एन इक्वल, ओके, बट अपोजिट रिएक्शन अपोजिट रिएक्शन तो आप समझ गए। अगर इसको मैं उर्दू में कहूं, हर अमल का रद्द अमल होता है, हर अमल का रद्द अमल होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो रद्द अमल होगा वो भी इक्वल होगा। रद्द अमल जो होगा वो भी क्या होगा बेटा, इक्वल। अगर आप एक्शन फोर्स 10 न्यूटन लगाते हैं तो रिएक्शन फोर्स भी कितना होगा बेटा, 10 न्यूटन होगा, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट होगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर। अगर सोचे मैं बोर्ड पे हाथ लगाता हूँ या मैं एक फोर्स लगाता हूँ, तो इसको मैं अगर 25 न्यूटन से इसको मारता हूँ तो बोर्ड भी वही नॉर्मल रिएक्शन यानी, ठीक है, जो रिएक्शन लगाएगा, रिएक्शन फोर्स लगाएगा 25 न्यूटन का लगाएगा, उससे मेरे हाथ को भी नुकसान पहुंचेगा। अगर मैं हल्का मारता हूँ, हल्का सा लगेगा, तेज मारता हूँ, थोड़ा मुझे तेज लगेगा, और तेज मारता हूँ, ज्यादा तेज लगेगा, और ज्यादा तेज मारूंगा तो बोर्ड भी ज्यादा रिएक्शन फोर्स लगाएगा, तो हो सकता है उससे मेरी हड्डी भी डैमेज हो जाए। तो हर अमल का क्या होता है बेटा, रद्द अमल होता है, बट अपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल, यानी 25 न्यूटन लाएंगे तो 25 न्यूटन रिएक्शन होगा। ठीक, तभी ये इक्वल कहा जा रहा है। तो जितना फोर्स लगाओगे उतना ही रिएक्शन मिलेगा, जितना एक्शन करोगे उतना ही रिएक्शन मिलेगा, बट अपोजिट रिएक्शन। ओके, यानी अपोजिट रिएक्शन या अपोजिट डायरेक्शन कुछ भी आप कह लें,
तो इस तरीके से तो हर अमल का रद्द अमल होता है, लेकिन अपोजिट रिएक्शन में। ओके क्लियर। तो पहली एग्जाम्पल आपको समझ में आ गई, दूसरी एग्जाम्पल को देखते हैं। तो पहले तीसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। पुट अ बुक ऑन अ टेबल। तो एक टेबल के ऊपर क्या है बेटा, बुक रख देते हैं, ठीक, ये किताब रखा हुआ है। अच्छा किताब का वेट होता है, क्योंकि इसको किताब का मास हो गया और जो ग्रेविटी इसको पुल कर रही है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वेट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके क्लियर। टेबल क्या है बेटा, टेबल इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी। टेबल क्या लगाएगी बेटा, इसके ऊपर एक आर यानी रिएक्शन फोर्स। कौन सी फोर्स बेटा, रिएक्शन फोर्स। इस तरीके से किताब कौन सी स्टेट में बेटा, रेस्ट की हालत में मौजूद है। कौन सी हालत में मौजूद बेटा, रेस्ट की हालत में। ओके अगर किताब का वजन ज्यादा होता, टेबल उतना रिएक्शन फोर्स नहीं लगा सकती, तो टेबल टूट के खत्म हो जाता और किताब कहाँ चले जाता बेटा, नीचे चले जाता। तो टेबल के अंदर इतनी सलाहियत है, वो इतने फोर्स को बैलेंस कर सकती है। ठीक है, तो एवरी एक्शन, तो किताब क्या लगा रही बेटा, एक्शन लगा रही कहाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो उसके अगेंस्ट में क्या हो रहा है बेटा, इक्वल अपोजिट रिएक्शन हो रहा है, इक्वल अपोजिट रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है। तो दो जगह आपको एग्जाम्पल मिलेंगे न्यूटन थर्ड लॉ की। इसके अलावा आइए वॉकिंग को देखते हैं। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, जब आप चलते हैं बेटा, पाँव को ग्राउंड में क्या करते हैं बेटा, पुश करते हैं। ठीक है, जब पाँव को ग्राउंड में पुश करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ग्राउंड क्या करेगा, उसके रिएक्शन में आपके पाँव के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो तभी आप क्या है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, इसको आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो आप एक पाँव से एक्शन कर रहे हैं, तो उसी पाँव में आपको रिएक्शन मिल रहा है, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर। तो वॉकिंग ऑन ग्राउंड, यू पुश द ग्राउंड विथ फीट, तो आप ग्राउंड को पुश करेंगे, द ग्राउंड पुशेस यू बैक, दस यू मूव। तो इस तरीके से आप क्या होंगे बेटा, मूव होंगे। तो यहाँ भी क्या हो रहा है बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। चौथी एग्जाम्पल, स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड। मैं अगर ग्राउंड में खड़ा हूं, तो जो मेरी पूरी बॉडी है वो एक्ट कर रही है डाउनवर्ड। ठीक है, ग्राउंड पर फोर्स लगा रही है। ठीक है ना, अब इसी तरह ग्राउंड भी मुझ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। ठीक है, एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। एक्शन रिएक्शन, मैं बैलेंस हूं, मैं रेस्ट की हालत में खड़ा हुआ। ऐसा ही है, अगर मैं रेत के ऊपर खड़ा हुआ, तो रेत में अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अचानक जाते हैं थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं, इस तरीके से होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हिसाब है। तो अगर मैं ग्राउंड में खड़ा हूं, तो मैं जब ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो ग्राउंड ही मुझ पर फोर्स लगा रही है, तभी मैं रेस्ट की हालत में खड़ा हुआ हूँ। ओके, अच्छा ये रॉकेट की मिसाल है। तो सबसे पहले बुलेट की मिसाल देख लेते हैं। अगर एक बुलेट फायर करते हैं गन से, तो बुलेट के ऊपर क्या है बेटा, बुलेट यहाँ से ट्रिगर दब रहा है। ठीक है, बुलेट के ऊपर एक्शन। ठीक है, बुलेट के ऊपर क्या हो रहा है बेटा, एक्शन, और रिएक्शन में क्या है बेटा, गन पीछे जा रही है। ठीक, इसी तरीके से एक्शन रिएक्शन, तो फायरिंग अ बुलेट नहीं किया बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। अब आइए रॉकेट की मिसाल को देखते हैं। तो व्हेन अ रॉकेट इग्नाइट्स, यानी जब एक रॉकेट क्या होता है, रॉकेट का जब इंजन स्टार्ट होता है, यानी जब उसका फ्यूल जलना स्टार्ट होता है, इग्नाइट इट्स फ्यूल, जब रॉकेट का फ्यूल जलता है बेटा, बिहाइंड इट, उसके पीछे, तो हॉट गैसेस एस्केप आउट फ्रॉम इट्स टेल। तो आपने देखा होगा कभी रॉकेट स्पेस लॉन्चिंग में, जब कभी रॉकेट लॉन्चिंग होती है, अगर नहीं देखा तो आप रॉकेट लॉन्चिंग की वीडियो जरूर देखिए, उसमें रॉकेट लॉन्चिंग फेलियर की वीडियो भी जरूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा स्पेस के हवाले से। ठीक है, स्पेस में किस तरीके से लोग जाते हैं और कितनी सारी नाकामियां होती हैं, वो बड़ी बड़ी नाकामियां होती है, लेकिन कोई हार नहीं मानता। जिंदगी में भी हार मानने का नहीं है, तो हमेशा मेहनत होनी चाहिए। ठीक है, तो व्हेन अ रॉकेट इग्नाइट्स इट्स फ्यूल, जब रॉकेट का फ्यूल जलता है, बिहाइंड इट तो हॉट गैसेस एस्केप आउट फ्रॉम द टेल विद अ हाई स्पीड। ठीक है, तो बहुत हाई स्पीड से गैसेस निकलती हैं। तो उस गैसेस की वजह से क्या होता है बेटा, गैसेस क्या करती हैं, रिएक्शन करती हैं। तो गैसेस एक रिएक्शन फोर्स लगाती है। क्लियर। द रिएक्शन ऑफ दिस गैसेस ऑन रॉकेट कॉजेज इट टू मूव अपोजिट। ठीक है, रॉकेट का फ्यूल जला, उसमें से गैस निकली, तो गैस ने क्या किया बेटा, रिएक्शन किया, एक रिएक्शन फोर्स लगाया, किसके ऊपर, रॉकेट के ऊपर। किसके ऊपर, रॉकेट के ऊपर। तो इस वजह से रॉकेट क्या होगा बेटा, कॉजेज इट टू मूव अपोजिट टू द गैसेस। गैस नीचे, रॉकेट ऊपर, गैस नीचे, रॉकेट ऊपर। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं।
ठीक है, इसकी वीडियो जरूर देखिए, रॉकेट लॉन्चिंग की और फेलियर की भी देखिएगा, ताकि आपको इसके बारे में आइडिया हो और आप बहुत सारी चीजें सीख सकें। ठीक है, अच्छा, तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, रॉकेट उड़ता है। ठीक है ना, तो गैसेस निकलती हैं तो रिएक्शन फोर्सेस उसके ऊपर लगती है तो रॉकेट मूव हो जाता है। और इस बात को भी याद रखने की जरूरत है, इसे नोट करते हैं। आवाज में बड़ी खामी है। इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट एक्शन एंड रिएक्शन इन दोनों का चूली दामन का साथ है, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज अकर टुगेदर। तो एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा एक साथ होगा, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक्शन हो जाए रिएक्शन ना हो। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा एक साथ होगा एज अ पेयर एंड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। ठीक है ना, सोचिए मैं एक्शन इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, एक्शन इसके ऊपर अप्लाई हुआ, रिएक्शन मेरे नाखून में हुआ, एक्शन इसके ऊपर अप्लाई हुआ, रिएक्शन मेरे हाथ पर अप्लाई हुआ। तो लिखा हुआ ना, एज अ पेयर एंड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, एक्शन इसमें रिएक्शन इसमें, हमेशा पेयर की सूरत में होगा। ठीक है, ऐसे किताब की मिसाल दोबारा समझे। सोचिए किताब का वजन मिसाल तो 10 न्यूटन, वेट है 10 न्यूटन। ठीक है ना, वेट कितना है बेटा, 10 न्यूटन। तो रिएक्शन भी कितना लगेगा, 10 न्यूटन। तो रिएक्शन भी कितना लगेगा बेटा, 10 न्यूटन। और इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, क्या आएगा बेटा, रिजल्टेंट फोर्स। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स पता है आपको क्या आएगा, 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन। ठीक है, एक डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, और रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। तभी तो ये रेस्ट पर है, तभी तो ये किस पे है बेटा, रेस्ट पर। ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स हमेशा क्या होगा बेटा, यहाँ पे 0 होगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।